अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि उस्मान का सीज़न 7 कन्फर्म कर दिया गया था कि सीज़न 6 के इख्तिताम के बाद उसका सीज़न 7 आएगा, ना कि उरहान सीरीज़ शुरू की जाएगी। और इसके लिए उसकी स्टोरी को लिखना भी शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि उसके अदाकारों को भी शामिल करना शुरू कर दिया गया था जो सीज़न 7 के अंदर हमें दिखाई देंगे। तो अब जो उसकी सीज़न 7 की स्टोरी है वो मंज़र आम के ऊपर आ चुकी है। अगर हम बात करें कि सीज़न 7 में क्या होने वाला है, इससे पहले सीज़न 6 के इख्तिताम की बात करते हैं कि सीज़न 6 का इख्तिताम किस तरह होगा। जैसे कि 4 नए किरदारों की एंट्री हो चुकी है, उसके अंदर एक मंगोल एलची भी शामिल है। उस्मान वे बेगम खातून की मदद से ये बात साबित कर देंगे कि हमने एसएनबीके और सारगुन को नहीं मारा, बल्कि कि सोफिया ने इसको मारा है। उसके साथ उस्मान बे की बेगुनाही साबित हो जाएगी। तो दूसरी तरफ हलीमा का राज खुल जाएगा उस्मान बे और बाला खातून के ऊपर, और जो हलीमा होगी वह खुद सोफिया को मौत के घाट उतार देगी। और इसी के साथ सीरीज़ का इख्तिताम हो जाएगा। जैसा कि उस्मान बे एक ख़त लिखेंगे, वो जो सारी जितनी भी आज़ाद रियासतें हैं वहाँ पर भिजवा देंगे कि अब हम एक मुकम्मल आज़ाद रियासत बन चुके हैं। सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हो चुका है। और इसके साथ जो काई कबीले का चाहत फ़तेह अली ख़ान है, यानी बुरहान बे, वो रियासत के ऊपर एक गाना बोलेंगे और इसी के साथ सीरीज़ का इख्तिताम हो जाएगा। अब बात करते हैं सीज़न 7 की स्टोरी के बारे में। सीज़न 7 की स्टोरी कुछ ऐसे होगी नाज़रीन कराम के एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी। एक तुर्कमान सरदार उस्मान बे की सरज़मीनों की तरफ आएगा, जो उनसे बड़ा होगा यानी रियासत के अंदर। वो आकर उस्मान बे से ये बात करेगा कि तुम्हारी रियासत बहुत छोटी है, तुम इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे हाथ के ऊपर बैत कर लो और हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे। लेकिन उस्मान बे उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके हाथ के ऊपर बैत नहीं करेंगे। और इस बात का गुस्सा खाकर जो तुर्कमान सरदार होगा, जो अब कमांडर है, क्लाउदियो सीज़न 6 के अंदर आने वाला है, उसका किरदार सीज़न 7 के अंदर भी शामिल रहेगा, तो वो उसके साथ इत्तेहाद कर लेगा और इत्तेहाद करने के बाद उस्मान बे के खिलाफ गद्दारियाँ करना शुरू कर देगा। तो दूसरी तरफ जैसा कि होलोफेरा और ओरहान बे का जो बेटा होने वाला होगा, वो बेटा होते ही मर जाएगा। उसको बाज़ेंदनी कमांडर है और जो तुर्कमन सरदार है, वो एक गद्दारी करके उनके कबीले के अंदर उसको ज़हर दे देंगे होलोफेरा को, और जो बच्चा पैदा होगा वो मुर्दा पैदा होगा। और आपको याद होगा सीज़न 6 के अंदर जब होलोफेरा के अलावा होलोफेरा की खादमा की वजह से गोंजा खातून का बेटी मर चुकी थी, हमें ये चीज़ दिखाई गई थी। लेकिन सीज़न 7 के अंदर इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि उनकी बेटी ज़िंदा है, बल्कि मरी नहीं है। जैसा कि जो उसकी खादमा है गोंजा खातून की, वो सादर खातून के साथ काम करने वाली थी। और जब उनकी बेटी पैदा हुई तो मुर्दा, लेकिन वो बाद में ज़िंदा हो गई थी, लेकिन उसने बच्ची को तब्दील कर दिया था मुर्दा बच्ची के साथ, और जो उनकी असल बेटी ज़िंदा थी उसको सादर खातून के पास भेज दिया था। और सादर खातून ने गोंजा खातून की बेटी और अलाउद्दीन की बेटी को खुद परवरिश की और उनके खिलाफ उनको उकसाकर यानी गुस्सा भर दिया उनके अंदर और उनके खिलाफ के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जैसा कि हलीमा का हमें सीज़न 6 के अंदर देखने को मिला था। यही चीज़ हमें सीज़न 7 के अंदर चीज़ देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ 10 से 12 एपिसोड के बाद जो तुर्कमान सरदार होगा उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो दोबारा उस्मान बे से माफ़ी माँग लेगा और सारी की सारी जो फ़ौज होगी तो उसकी तुर्कमान सरदार की वो उस्मान बे के साथ शामिल हो जाएगी। और उस्मान बे बोलेंगे अब हमारी एक मुकम्मल रियासत बन चुकी है, अब तो इतना बड़ा तुर्कमान सरदार भी हमारी तरफ आ चुका है। इसके साथ ही दोबारा मंगोलों की एंट्री हो जाएगी। मंगोलों को याद आएगा उस्मान बे की तो रियासत बन चुकी है, हमने तो इससे टैक्स लेना है। वो एक मंगोल एलची को भेजेंगे, लेकिन उस्मान बे गुस्से में आकर उस मंगोल एलची का सर कलम कर देंगे। उसके बाद जो उनका कमांडर होगा बड़ा तुलुगान, उसकी एंट्री करवाई जाएगी उस्मान सीज़न 7 के अंदर। वो आकर उस्मान और उसके सारे जगहों के ऊपर हमला करेगा, उस्मान को उसकी ज़मीनों से बाग निकालेगा और उस्मान भी तब इस सारे चक्कर के अंदर भूल जाएँगे कि मेरे पास उतनी बड़ी फ़ौज थी, इतने ज़्यादा मैंने शहर फ़तह किए, यानी शहर, सोत, इसके अलावा किले थे। मैं वहाँ पर जाऊँ, अपनी फ़ौज इकट्ठा करूँ, तब उस्मान को ये बात याद नहीं रहेगी। वो सीधा का सीधा जंगलों में जाकर छुप जाएँगे, अपने चंद एक लोगों और काई कबीले के कुछ लोगों के साथ वहाँ पर जाकर छुप कर रहना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ जारकुताई के तीसरे भाई की भी एंट्री हो जाएगी, जिसका नाम मारकुटाई होगा। और दोबारा हमें एक लड़ाई देखने को मिलेगी जारकुताई और उसके तीसरे भाई मारकुटाई के दरमियान। और इसी के चलते हुए दोबारा उस्मान भी ये सारे
फौजों को अपनी इकट्ठा करेंगे तुर्कमान सरदार को और दोबारा उस मंगोल कमांडर और उसके सारे नौकरों को मार भगाएँगे। और दोबारा से इस सीरीज़ का इख्तिताम ऐसे हो जाएगा और लास्ट के ऊपर जाकर बुज़दाग बोलेगा हाथ हिलाएँ आपके साथ प्रैंक हो गया है। यानी आप जो बूरसा की मुहासरे का चीज़ सोच रहे थे कि यहाँ पर आपको मुहासरा दिखाया जाएगा, तो वो मुहासरा अब आपको सीज़न 8 के अंदर दिखाया जाएगा। सीज़न 7 के अंदर यही कुछ था। ज़्यादा टेंशन मत लें, कभी ज़िंदगी में हँसना भी चाहिए। ये जो स्टोरी मैंने आपको सारी सुनाई है, ये सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक पोस्ट के अंदर देखी थी। उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी अपने से चेंजिंग वगैरह की और आपको ये स्टोरी सुनाई, ताकि आप भी इससे मज़ा ले सकें इस स्टोरी से। क्योंकि जैसा सीज़न 6 के अंदर स्टोरी चल रही है, हमें तो यही लग रहा है कि सीज़न 7 के अंदर भी ऐसी ही स्टोरी देखने को मिलेगी। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर हँसना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए। टेंशन हर वक़्त नहीं लेनी चाहिए। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और एन्जॉय करते रहें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।